दोस्तों, राम रक्षा के अनोखे रहस्य या अनजाने रहस्य के बारे में हमने 5 वीडियो ऑलरेडी देख लिए। आज 6वां वीडियो हम देखने वाले। वीडियो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। राम रक्षा के जो अनजाने रहस्य है उसके बारे में जितने भी वीडियोस बनेंगे पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखे थे राम रक्षा को 11 बार आवर्तन है 11 बार पाठ करने का तरीका, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। कल आखिरी दिन रहेगा मेरा रामनवमी के दिन, और 10वें दिन एक पाठ मुझे करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने एक संकल्प किया था, ये 10 दिन का, और 10 दिन का संकल्प मेरा पूरी तरह से पूर्ण होगा आने वाले 2 दिन के अंदर में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राम रक्षा स्तोत्र के अनजाने रहस्य का 6वां भाग। अब उसके लिए एक श्लोक है, उरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाश क्रुत, उरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाश क्रुत। तो इसका अर्थ क्या होता है? रघुकुल में सबसे निपुण व्यक्ति कौन है? राम है। जो रघुकुल घराना था उसमें सबसे निपुण व्यक्ति कौन है? राम है। आज भी अगर रघुकुल घराना होगा तो उनमें भी सबसे निपुण व्यक्ति कौन होगा? राम ही कहलाएगा। अब श्रेष्ठ पुरुष किसे कहा जाए या उत्तम पुरुष किसे कहा जाए? अतः जिसके आचरण का अनुसरण न केवल घर के सभी लोग करे बल्कि संपूर्ण सृष्टि करे उसे श्रेष्ठ पुरुष कहना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष की परिभाषा क्या होती है? जिसके आचरण का अनुसरण, यानी श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का अनुसरण न केवल घर के सभी लोग, उसके घर के सभी लोग, बल्कि संपूर्ण सृष्टि करे उसे ही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाना चाहिए। और भगवान राम ऐसे ही थे। श्री राम के कारण रघुकुल एक आदर्श इतिहास बन गया। यह कैसे, अब मैं आपको आगे बताता हूं। क्योंकि रघुकुल आदर्श इतिहास क्यों बना रघुकुल का? भगवान श्री राम के कारण। पहला कारण था एक पुत्र जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, जिसे मिलने वाली थी अयोध्या की सत्ता, जिसका होने वाला था राज तिलक। यह सुनकर अयोध्या में खुशी का माहौल था। पूरी नगरी के अंदर में खुशियों की बाढ़ आ गई थी। जैसे पानी की बाढ़ आती है ना, वैसे खुशियों की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि राजा राम बनने वाले थे। लेकिन रातों रात तस्वीर बदल गई। अयोध्या नगरी खुशी के सागर से दुख के सागर में डूब गई। पूरी अयोध्या शोक के सागर में डूब गई, और शोक का कारण बना वह युवराज जो राजगद्दी पर बैठने वाला था। उसको सौतेली माँ ने पिता द्वारा दिए गए वचन के कारण वल्कल धारण कर 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा। जो राम राजा बनने वाला था उसको एक ही रात में ऐसा हो गया कि उसको वनवास जाना पड़ा, वह भी 14 साल के लिए। और क्या पहन के? वल्कल यानी क्या? हमने अभी तक जितने भी रामायण देखा है उसके अंदर में सीता माता हो गई, राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, इनको हमने भगवे वस्त्र धारण करते हुए दिखा है। लेकिन वल्कल यानी वृक्षों की छाल से बने वस्त्र, यही राजा राम ने पहने थे, सीता माता ने पहने थे, लक्ष्मण ने पहने थे। रामायण में उल्लेख है कि जब प्रभु श्री राम सीता माता एवं लक्ष्मण के साथ राजमहल से वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने अपने राजवेश का परित्याग कर वल्कल धारण किया था। वल्कल यानी क्या होता है? वृक्षों की छाल से बने वस्त्र, जो आज के तारीख में हम नहीं पहन सकते। राजा राम कोमल अंग वाले, सीता माता और लक्ष्मण, इन तीनों ने वह पहने थे, 14 साल के लिए पहने थे। रघुकुल और अयोध्या को कितना बड़ा झटका लगा होगा यह सुनकर, या राजा राम जा रहे 14 साल के लिए वनवास, यह देखकर आप भी सोचिएगा। लेकिन इस दुख के सागर में भी एकमात्र धैर्यवान व्यक्ति स्थिर था, और वह राम थे। पूरी अयोध्या की जनता, पूरा परिवार, रघुकुल का परिवार शोक में डूबा हुआ था, पूरा परिवार। लेकिन सिर्फ एक ही आदमी स्थिर खड़ा था, धैर्यवान व्यक्ति स्थिर था, वह थे राम। इस दुख के सागर के अंदर भी यह कुलीन व्यक्ति, जिसने अपने पिता द्वारा अपनी मां को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए राजसी वैभव, राजसत्ता के प्रलोभन को दूर रखते हुए सहर्ष निर्वासन स्वीकार कर लिया। यहाँ निर्वासन का अर्थ क्या होता है? वनवास। लेकिन असल में निर्वासन का अर्थ क्या होता है? देश निकालना। तो उस वक्त भी
उनको देश निकाला ही दिया गया था, लेकिन देश निकाला देते हुए उनको 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया था। तो इस तरह राजा राम थे। आज हम बात करें राज सत्ता के प्रलोभन से कोई भी राजनेता दूर नहीं रहता। अगर उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप हो जाते तो वह अपने परिवार वाले को किसी को सत्ता या गद्दी सौंपने का प्रयत्न करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने आज के तारीख में केजरीवाल जी है, जो जेल में तो है लेकिन सत्ता का मोह उनसे जा नहीं रहा है। अब राम का दूसरा रूप है भाईचारे के प्रेम का आदर्श। राम और उनके भाइयों में कितना प्रेम था यह आप जानते हैं। आजकल के दुनिया में यह प्रेम देखने के लिए बहुत कम मिलता है। जिस सौतीली माँ ने अपने स्वार्थ के लिए अपने सगे पुत्र को अयोध्या का राजा बनाने के लिए सौतेले बेटे को वन में भेज दिया। क्या हुआ? जिस सौतीली माँ ने अपने स्वार्थ के लिए यानी खुद के स्वार्थ के लिए, अब कौन सा स्वार्थ था उनका? अपने सगे पुत्र को अयोध्या का राजा बनाना, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? सौतेले बेटे को यानी राम को वन में भेज दिया। भरत को राजा बनाने के लिए राम को वन में भेज दिया। वही सौतेला भाई जब राम को वापस अयोध्या लाने जंगल गया, वन गया, तो हृदय में कोई भी क्रोध न रखते हुए धैर्यपूर्वक भरत को भगवान ने अपनी पादुका देकर अयोध्या का राज्य की देखभाल करने के लिए कहा। जब भरत वन जाते हैं तब भगवान राम हृदय में कोई भी क्रोध न रखते हुए धैर्यपूर्वक भरत को अपनी पादुका दी और उनको राज्य करने के लिए कहा, अयोध्या का राज्य संभालने के लिए कहा, अयोध्या का राज्य देखभाल करने के लिए कहा। इस उत्कृष्ट व्यक्ति ने अपने भाई के क्रोध को मन में न रखते हुए इस स्थान पर भाईचारे के प्रेम के कर्तव्यों का पालन किया। अगर आज की हम बात करें इस दुनिया के अंदर में, तो हमारे मन में भाई और भाइयों के बीच में हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई भाई ऊपर चढ़ जाता है तो भी द्वेष हो जाता है, हम नीचे खींचने का प्रयत्न करते हैं। यह आजकल के दुनिया में होता है, और उस वक्त यह नहीं हुआ था। राम को वनवास भी जाना पड़ा तो भी भरत के लिए उनके मन में द्वेष नहीं था। और तीसरा रूप है अपने पत्नी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ पति, एक अच्छा इंसान बने। कौन? राम। निर्वासन के दौरान यानी जब वो जंगल में थे उस दौरान उनके पत्नी का अपहरण हो गया था। शोक मनाने के बजाय उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की। जब उन्हें पता चला कि अपहरणकर्ता एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है, शक्तिशाली सम्राट है, अब उसके चुंगल से पत्नी को छुड़ाना कैसा है? असंभव है। यह सोचकर राजा राम चुप नहीं बैठे, बल्कि अयोध्या की सेना की सहायता न लेते हुए वानरों की सहायता से विशाल समुद्र को पार कर शत्रु के राज्य में जाकर अपनी पत्नी के अपहरण करता और उसको सहायता करने वालों का वध किया और अपने पत्नी को बचाया। कैसे थे राजा राम? राजा राम जब उनके पत्नी का, जानकी माता का अपहरण हो गया तो रोते हुए नहीं बैठे, अब मैं कैसे छुड़ाऊं, मेरे पास तो कोई सेना नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, रावण इतना शक्तिशाली है जिससे मैं लड़ नहीं सकता, मेरे पास कोई सेना नहीं है, अयोध्या की सेना मेरी मदद नहीं कर सकती। अगर चाहते तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, वानरों की सेना के साथ युद्ध किया, रावण पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है एक राजा के रूप में कर्म करने वाला आदर्श पुरुष थे राजा राम। रावण को मारकर अपने पत्नी को उसके चुंगुल से मुक्त कराया। राम जानते थे कि उनकी पत्नी बहुत ही पवित्र है और उनकी जननिंदा न हो। किसकी जननिंदा न हो? जानकी की जननिंदा न हो। इसलिए राम ने जानकी को अग्नि में प्रवेश करके अग्नि परीक्षा देने को कहा। वह तो जानते थे उनकी पत्नी पवित्र है, लेकिन जो जन समुदाय है वह तो नहीं जानता था ना, ताकि जन समाज में उनकी पवित्रता की पुष्टि हो जाए। इस प्रकार जानकी ने अग्नि में प्रवेश करके अग्नि परीक्षा दी और उसी वक्त अग्नि वास्तविक रूप में प्रकट हुई और राम से कहा, हे राम, यह जानकी मेरे समान ही पवित्र है, अतः इसे आदर सहित स्वीकार करो। राम ने जानकी को अग्नि परीक्षा के बाद स्वीकार कर लिया। अयोध्या आने के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम का राज्य शुरू हुआ, जिसको हम राम राज्य बोलते हैं। प्रजा बहुत ही खुश थी क्योंकि राजा राम लौट आए थे और राज्य कर रहे थे, राम राज्य आ गया था, इसलिए प्रजा बहुत ही खुश थी। लेकिन एक दिन राजा ने सुना कि शहर का एक रजक यानी धोबी बोलते,
शहर का एक रजक जानकी के चरित्र के बारे में चर्चा कर रहा है। शहर का एक धोबी जानकी के चरित्र के बारे में चर्चा कर रहा है, जबकि ऑलरेडी यह साबित हो चुका था कि जानकी राम की जो पत्नी है वह अग्नि समान पवित्र है। जानकी माता अग्नि समान पवित्र है, तो भी शहर में या उस नगर के अंदर में जानकी के चरित्र के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। फिर भी प्रजा के लिए राजा राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वह भी भरे दरबार में। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, राम ने सीता का त्याग नहीं किया, बल्कि राजा राम ने उनके पत्नी का त्याग किया। राजा राम ने कर्तव्य जो था, उनका जो कर्म था, जब वो राजा थे तो राजा का जो कर्म था, उस राजा के कर्म के कारण उन्होंने अपने पत्नी का त्याग किया, ना कि राम ने सीता का त्याग किया। यहाँ राजा के लिए प्रजा कैसी थी? सर्वोपरि थी, ना कि परिवार। राजा के सामने प्रजा सर्वोपरि थी, उसका परिवार कुछ नहीं था। और आज हम देखते हैं जो राजनेता बने हुए, उनके लिए प्रजा सर्वोपरि नहीं है, तो उनका परिवार उनके लिए सर्वोपरि है। और यह पूरी दुनिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है। आप देखते होंगे तो भारत देश में भी यही देखने के लिए मिलता है कि राजा जो हमारा राज कर रहे, उनके लिए प्रजा सर्वोपरि नहीं है, तो उनका परिवार ही सर्वोपरि है। यहाँ एक पति ने अपने पत्नी को नहीं, बल्कि एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपनी धर्म पत्नी, जो शाही पत्नी, जो महारानी थी, उनको त्यागा। यहाँ एक पति ने अपने पत्नी को नहीं त्यागा, बल्कि एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपनी धर्म पत्नी, जो महारानी थी, उसको त्याग दिया। जो राजा अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, वह आदर्श पुरुष कहलाता है, आदर्श पुरुष होता है। इसीलिए भगवान राम आदर्श है। आज आप देखते हैं तो आपके सामने अभी केजरीवाल जी का उदाहरण है, जिनको सत्ता का मोह नहीं जा रहा है, सत्ता छोड़े छूट नहीं रही है, परिवार को सत्ता सौंपने की बात हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी पत्नी सत्ता करते हुए दिखे दिल्ली की। तो सत्ता आसानी से छुट्टी नहीं है। लेकिन राजा राम ने क्या किया था? सत्ता यानी प्रजा के लिए अपने पत्नी का त्याग कर दिया था। ऐसे अनेक कर्तव्यनिष्ठ कार्यों से रघुकुल की रक्षा करने वाले आदर्श पुरुष रघुत्तम राम मेरे ऊर यानी हृदय की रक्षा करे। हमारे हृदय के पास ऊर नामक एक छिद्र होता है, उस ऊर की रक्षा करने वाला भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए भगवान राम ऊर की रक्षा करने के लिए, भगवान राम को हम लोग ऊर की रक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि श्लोक क्या था? उरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाश कृत। इसके अंदर में ऊर का उल्लेख आया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको बताया इस श्लोक के बारे में और भगवान राम का चरित्र कैसे था, भगवान राम ने सीता माँ को क्यों त्यागा, यह सब चीजें मैंने आपको बताई। कल फिर मिलेंगे इस तरह के इसी पार्ट्स में, इसी जो चालू है, अभी सीरीज चालू है, इसके नेक्स्ट भाग में। तो नमस्कार, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे, भगवान श्री राम आपकी पूरी इच्छाएं पूरी करे। जय श्री राम।